आइए शुरू करते हैं आज से हिंदी का बुक। तो आज हम लोग हिंदी के बुक में देखेंगे सबसे पहले गोधूली। गोधूली में क्या देखना है, इसमें दो तरह के किताब में बटे दो पार्ट हैं। एक गद्य खंड है जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और एक पद खंड है। एक कौन सा खंड है? पद खंड, जो नीचे दिखाया गया है, जिसको काव्य खंड के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी काव्य खंड का मतलब कविता, और वही अगर बात करें तो गद्य का मतलब क्या होता है, कहानी। तो इस तरह के आपको आज इसमें देखने को मिलेगा, जो स्पेशलिस्ट यानी स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट गद्य में, गद्य का नाम में श्रम विभाजन जाति प्रथा। यह एक निबंध है, इसको याद रखें। इसका जो राइटर हैं वह है यानी लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। यानी भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन जाति प्रथा लिखे हैं। उसी तरह से सेकंड है विष का दांत। विष का दांत एक कहानी है, और इसका राइटर कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आता है भारत से हम क्या सीखें। यह एक भाषण है, और यह मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया है। नंबर 4 पे है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह एक निबंध है, ललित निबंध है, जिसका राइटर है हरजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर 5 में नागरी लिपि। नागरी लिपि एक निबंध है, और इसका जो राइटर हैं गुणाकर मूल्य हैं। बहादुर, बहादुर के राइटर कौन है? बहादुर एक कहानी है, और इसका राइटर अमरकांत है। उसके बाद आता है परंपरा का मूल्यांकन, यानी 7 पे आते हैं। 7 में परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, और इसका जो लेखक हैं रामविलास शर्मा हैं। फिर उसके बाद अगला है जीत जीत मैं निरखत हूँ। यह एक साक्षात्कार है, जिसका राइटर हैं बिरजू महाराज। फिर उसके बाद अगला आता है अभिन्यो। अभिन्यो एक ललित निबंध है, जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, यहाँ मल्ली लिखा गया है, यह मछली होगा, इसको ज़रा सुधार लेंगे। यह मल्ली है, मिस्टेक से मल्ली लिखा गया है, लेकिन यह मछली होगा, मछली होगा, ऐसे मछली लिख लेंगे, मछली होगा। और मछली के जो मछली एक कहानी है, और इसका जो राइटर हैं वह कौन है? विनोद कुमार शुक्ल हैं। नौबत खाने में इबादत, इग्रामा जो हम लोगों का गद्य है, इग्रामा में नौबत खाने में इबादत, यह व्यक्ति चित्र है, यानी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और इसका जो राइटर है कौन है? यतीन्द्र मिश्र हैं। फिर उसी तरह से अगला बढ़ते हैं शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति यह शिक्षा शास्त्र है, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आगे बढ़े काव्य खंड की तरफ। अब बढ़ते हैं काव्य खंड। काव्य खंड यानी कविता से है। तो पहला जो है राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह लाइन है। यह इसका जो कवि हैं वह गुरु नानक हैं। गुरु नानक के द्वारा ये लिखा गया है। फिर अगला बढ़ते हैं। नंबर 2 है प्रेम ऐनी श्री राधिका। यहाँ थोड़ा सा ऐरी लिखा गया है, जरा इसको ऐनी कर लेंगे। प्रेम ऐनी श्री राधिका, करिल के कुंजन ऊपर बारो, और इसका जो कवि हैं वरस खान है। अगला है नंबर 3 पे अति सुधो स्नेह कुमारग। अति सुधो स्नेह कुमारग, और इसका जो राइटर कवि हैं अति सुधो स्नेह कुमारग, मो असुवनिही ले बरसो, और इसका जो राइटर कवि हैं वह घनानंद है। अगला 4 पे है स्वदेशी। स्वदेशी के जो कवि हैं प्रेमघन है। फिर भारत माता, इनका कवि सुमित्रानंद पंत हैं। जनतंत्र का जन्म, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। फिर उसके बाद नंबर 7 पे आता है हिरोशिमा। इसका जो कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञ हैं। फिर उसके बाद अगला है 8 पे एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के कवि हैं कुंवर नारायण।
उसके बाद हमारी नींद है, हमारी नींद के कवि बीरेन डंगवाल। फिर उसके बाद 10वां है अक्षर का ज्ञान। अक्षर का ज्ञान, अक्षर के ज्ञान के राइटर हैं कवि अनामिका, जो एक बिहार से हैं। सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, हर पद को लेंगे और डिटेल से इन लोगों को, इन जो चैप्टर हैं, इन लोग जो कवि लिखे हैं, इनको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। फिर उसके बाद आता है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, इसका जो कवि हैं वह हैं जीवनानंद दास। फिर ब्रह्मा है मेरे बिना तुम प्रभु, इसका जो राइटर हैं, कवि हैं, उनका नाम है रेनर मारिया रिल्के। तो आज इतना ही। पहले हम लोग इस बुक के बारे में चर्चा किए, फिर अगले ऑडियो लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग अगले चैप्टर बाय चैप्टर लेंगे। यानी सबसे पहला श्रम विभाजन जाति प्रथा था, तो सबसे पहले हम लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा को लेंगे और देखेंगे कि यह चैप्टर में क्या है और इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बस इतना ही।